हेलो एंड सलाम टू एवरीवन। आई एम रमागा फ्रॉम ऑर्गेनिक रूट्स। मुझे जिस क्वेश्चन का इन 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा वो ये कि बाल गिरते बहुत हैं, ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा शैम्पू, कौन सा हेयर ऑयल ऐसा यूज़ करें कि बाल गिरना बंद हो जाए, घने हो जाएँ, कोई मिरेकल हो जाए और बाल जो हैं वो थिन से एकदम घने हो जाएँ। To be very honest, answering such question is not that easy and simple. You know why? क्योंकि हर बालों का टेक्सचर अलग है, हर बालों की नीड अलग है, स्कैल्प इश्यूज अलग हैं, वेदर अलग है और इवन की वाटर सप्लाई भी अलग है। जब ये सब चीज़ें इतनी अलग हैं तो प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन एक कैसे हो सकता है? हो सकता है एक प्रोडक्ट मुझे सूट कर रही है और आपको सूट ना करे उस तरीके से, या आपको सूट कर रही है और वो किसी और को इस तरीके से ना सूट करे। तो उसका रीज़न यही है कि बालों की नीड डिफरेंट है। मैं इस सीरीज़ को बहुत टाइम से करना चाह रही थी एंड फाइनली आई एम हेयर एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हेयर। वेलकम ऑल ऑफ यू हु आर राइट नाउ लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट। लिहाजा हम यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ एक बेसिक चीज़ है। सबको पता है कि बाल ख़राब होते हैं, गिरते हैं। अगर आप हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जांपल थायराइड या किसी हार्मोनल इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बाल गिरेंगे। ठीक है, इट्स अंडरस्टूड। हम इसमें ज़्यादातर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड हैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर या मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर या मेरी स्टडी के ऊपर। हम उन चीज़ों को लेकर चलेंगे और इसके अलावा हम बहुत सी चीज़ों को लर्न करेंगे, बहुत सी चीज़ों को रीलर्न करेंगे, अनलर्न भी करेंगे। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे जो अभी हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें जिस टॉपिक को लेकर चलेंगे वो ये कि शैम्पूज़ कौन से यूज़ करें। मार्केट में जब आप जाएँ तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं शैम्पूज़ की, सिलिकॉन फ्री, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री। आया ये वाकई इतनी ख़तरनाक है कि वाकई हमें ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, और क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए, आया करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लेकर चलेंगे और इसके अलावा मल्टीविटामिन्स को डिस्कस करेंगे, हेयर ऑयल्स को डिस्कस करेंगे कि क्या इतने एक्सपेंसिव हेयर ऑयल्स क्या वाकई ही बालों के लिए ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम लेकर चलेंगे। बाल फ्रीज क्यों होता है, बाल टूटता क्यों है, बाल गिरता क्यों है और उसको रोका कैसे जा सकता है। जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड द गुड न्यूज़ इज़ बाल आपके अपने कंट्रोल में होते हैं। सिर्फ आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और आप बालों का गिरना रोक सकते हैं। So let's get started with our first topic, and it's about shampoos. So it's very important issue जो कि डे रूटीन लाइफ में हमें फेस करना पड़ता है और अभी हम इसको लेकर चलेंगे। 5 to 10 मिनट्स की हमारी सीरीज़ होगी, डिपेंड करेगा क्या टॉपिक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ताकि आप इन सीरीज़ से अपडेट रह सकें। और अगर पेज पे आप हैं तो आपको हर जगह यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और हमारे यूट्यूब के, फेसबुक के सब प्लेटफॉर्म पे आपको हमारी वीडियोस अवेलेबल होंगी, जहाँ जहाँ आपका एक्सेस है या जहाँ आपको रीच करना आसान है। तो जहाँ से भी आप अभी देख रहे हैं, यू जस्ट फॉलो आवर पेज, ताकि आप हमारे इस टॉपिक के साथ अपडेट रह सकें। सबसे पहले हमारा टॉपिक है शैम्पूज़ का। हम हेयर केयर इंग्रेडिएंट्स और मिसकॉन्सेप्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, जब हम शैम्पू को उठाते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो बहुत ख़तरनाक है शायद, और जबकि एक्चुअली में वो साउंड तो करती है दैट इट्स डेंजरस, लेकिन वो एक्चुअल में डेंजरस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल गिब्रेलिक एसिड ट्राइग्लिसराइड, ये सुनने में तो बहुत लगता है कि ख़तरनाक साउंड करता है, बट एक्चुअली इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट शुगर एंड फैटी एसिड। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम पाम एंड कोकोनट ऑयल, और ये माइल्ड है। ये आपके बालों को एक सिल्की फील देती है। इट्स ए लाइट ऑयल एंड इट्स सेफ। दूसरी तरफ जब हम इंग्रेडिएंट्स को अगर चेक करें तो हम देखते हैं कि फ्रेगरेंसेस सुनने में बहुत ही माइल्ड लगते हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इट्स नॉट सेफ टू यूज़। ये अवॉइड करना बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर फ्रेगरेंसेस ऐड किए जाते हैं, लेकिन इसका रेशो कितना है ये इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आप मार्केट के अंदर जाएं और फ्रेगरेंसेस को देखें कि फर्स्ट 5 इंग्रेडिएंट्स में फ्रेगरेंसेस नहीं होने चाहिए। ये लास्ट के 3 या 4 उसमें हो जाएं तो प्रोडक्ट ओके है, लेकिन अगर ये फर्स्ट में है तो इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये आपको अवॉइड करना है। अगर लास्ट के 4 या 5 में है तो ओके टू यूज़ है, वो माइल्डर उसमें उसकी क्वांटिटी होती है, लेकिन बेसिकली अगर फ्रेगरेंस फ्री हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रेगरेंसेस ड्राई आउट करती हैं हेयर को। नेचुरल प्रोडक्ट्स में आमतौर पर फ्रेगरेंसेस यूज़ नहीं की जाती बिल्कुल, और उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ किया जाता है।
सो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कोई भी प्रोडक्ट है और उसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो अवॉइड दिस। दूसरी तरफ मार्केटिंग कंपनीज कुछ इंग्रेडिएंट्स को अनसेफ पॉपुलर कर देती हैं, जबकि दर हकीकत ऐसा होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पैराबेन। पैराबेन एक प्रिजर्वेटिव है, इसको पॉपुलर कर दिया गया कि कैंसर के रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है, लेकिन दर हकीकत इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है। जबकि ये एट द सेम टाइम फूड इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है, और जितने भी जैसे कि चिप्स हैं या ड्राई फ्रूट्स वगैरह के आइटम हैं, इसके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव ये इस्तेमाल होता है। जब ये फूड के लिए ठीक है तो वाई नॉट फॉर हेयर। सो ये ऐसा मार्केटिंग कंपनीज क्यों करती हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो हेयर कंपनीज जो हैं देन डेफिनेटली उसके ऑल्टरनेट में कुछ ना कुछ नया लेकर आती हैं। यू एग्री कि हर प्रोडक्ट जो कि शेल्फ पे मौजूद है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली होती है, उसको एक शेल्फ लाइफ देने के लिए। मे बी एक प्रोडक्ट जिसको हेयर कंपनीज ने ऑल्टरनेट किया है पैराबेन से, जो कि इतना अनसेफ नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको ऑल्टरनेट किया एक दूसरी चीज़ से जो कि प्रिजर्वेटिव ही है, लेकिन मे बी वो ज़्यादा ख़तरनाक है पैराबेन की निस्बत। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फिनॉक्सीएथेनॉल। फिनॉक्सीएथेनॉल एक प्रिजर्वेटिव है और इसको ऑल्टरनेट किया गया पैराबेन से, जो कि इससे लेस हार्मफुल होगी, लेकिन या इक्वली हार्मफुल होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि उस प्रोडक्ट के अंदर अगर पैराबेन नहीं है, हो सकता है पैराबेन फ्री हो, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो दिया गया है। तो फिनॉक्सीएथेनॉल इट कैन गिव इरिटेशन, और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम जो है उस पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। सो इट्स इक्वली हार्मफुल लाइक पैराबेन। मार्केटिंग कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उनको जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करनी होती है तो वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चीज़ शामिल होती है कि वो एक कोई ना कोई ऐसी वैल्यू अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सके जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले, या उस प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट बढ़े और वो अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट की तरफ। तो एक सिंपल एक स्ट्रेटेजी होती है, और जब भी वो कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि कंज्यूमर अपनी पुरानी चीज़ को छोड़कर उनसे उनकी नई इंट्रोड्यूस की हुई चीज़ को ख़रीदे। इस मकसद के लिए वो ब्लॉगर्स को और वीलॉगर्स को भी यूज़ करते हैं, और इसके ज़रिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। सो इससे होता क्या है? होता यही है कि प्रिजर्वेटिव अभी भी यूज़ हो रही है, लेकिन उसका नाम बदल गया या किसी और फॉर्म में आ गई है। हो सकता है वो ऑल्टरनेट ज़्यादा ख़तरनाक हो पहले वाली की निस्बत। सो प्रिजर्वेटिव हो सकता है एक प्रोडक्ट, वही बात आ गई कि एक पैराबेन फ्री तो हो सकती है, लेकिन प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं हो सकती है। सो लेट्स डू अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, और यहाँ पर हम देखेंगे एक बहुत ही पॉपुलर शैम्पू है जो कि मार्केट में अक्सर एक्सपर्ट इसको रिकमेंडेशन देते हैं, सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू के नाम से। और ये लेट्स सी इसमें क्या चीज़ उन्होंने ऑल्टरनेट की है इसमें, और ये आया सेफ़ है कि नहीं है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप इंग्रेडिएंट देखेंगे किसी भी शैम्पू के, तो जो सबसे ऊपर आ रहे होते हैं इंग्रेडिएंट वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है, जो सबसे एंड पे होते हैं उनकी परसेंटेज सबसे कम होती है शैम्पू के अंदर। तो जैसे कि सल्फेट्स को इन्होंने ऑल्टरनेट किया है सोडियम C14 to 16 ओलेफिन सल्फोनेट से, जो कि इक्वली सल्फेट की तरह ही एक सर्फेक्टेंट है, जो कि इतना ही ड्राइंग है, सल्फेट की तरह ही डैमेजिंग भी है, और सल्फेट की तरह ही ये बालों के नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप ऑफ भी करता है। सो सेकेंड अब हम देखते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड अगर इंग्रेडिएंट में सबसे एंड पे आ रहा होता या लास्ट 5 इंग्रेडिएंट में आ रहा होता तो सेफ था यूज़ करने में, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ रहा है तो व्हाट इट शोज़ कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एल्कलाइन था, और उसका pH बैलेंस करने के लिए सिट्रिक एसिड अच्छा खासा क्वांटिटी में ऐड किया गया है। मीन्स कि जो उसकी अल्कलाइनिटी है वो तो वहीं पर है, लेकिन उसको सिर्फ सिट्रिक एसिड ऐड करके थोड़ा बहुत, काफ़ी हद तक, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक नीचे लाया गया। तो ये अगर 5 एंड के इंग्रेडिएंट में होता तो ओके था, लेकिन ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट में पाया जा रहा है। और उसके बाद फिनॉक्सीएथेनॉल, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, और
इससे थोड़ा सा ये इरिटेटिंग होता है स्किन के लिए, कुछ स्किन के लिए इरिटेटिंग होता है। अच्छा, उसके बाद हम सोडियम क्लोराइड को डिस्कस करेंगे। सोडियम क्लोराइड एज अ थिकनर यूज़ होता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, लाइक स्टार्टिंग के कुछ इंग्रेडिएंट में है, अगर ये एंड के उसमें होता तो भी ओके था, लेकिन ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो इट्स मीन कि अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड किया गया है और इट कुड बी वेरी ट्राइंग टू योर हेयर। और फिर PEG stands for polyethylene glycol. It's a mixture of polymers and produced by a process of ethoxylation. So जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता से दूर जा रही है, और कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ रही है कि PEG फ्री प्रोडक्ट्स हों, लाइक PEG2, PEG7, 40, 100, 120, ऑल लाइक नाउ कंज्यूमर जब इस PEG को इंग्रेडिएंट इसके बैक साइड पे दिखता है, तो अगर उसको अवेयरनेस है तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो इसका ऑल्टरनेट भी मेरे ख्याल से कोई ना कोई आ जाएगा। जो इसके बाद अगर लाइक मैं जैसे ये इंग्रेडिएंट देख रही हूँ, तो डेफिनेटली आई वुड नेवर बाय दिस शैम्पू आफ्टर लुकिंग एट दीज ऑल इंग्रेडिएंट्स। ये नो डाउट सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू है, बट एट द सेम टाइम उसके ऑल्टरनेट पे जो दिए गए इंग्रेडिएंट्स हैं, दीज आर नॉट सेफ एट ऑल, एंड आई विल डेफिनेटली वॉन्ट बाय दिस शैम्पू। आर यू कन्फ्यूज्ड व्हाट टू चूज़ दैन? यही समझने के लिए हम इस सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, और आपको हम आपके बालों के टेक्सचर को, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके बालों के प्रोफाइल को समझने में हेल्प आउट करेंगे, ताकि आप उसके लिहाज से अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको देखकर आप शेल्फ से ख़ुद सेलेक्ट कर सकें प्रोडक्ट। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आई नो कि बहुत मुश्किल होता है इंग्रेडिएंट्स को रीड करना बाज़ औक़ात, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत आसान होगा। वंस यू विल अंडरस्टैंड your hair profile, even you can use silicone for the benefit of your hair। ठीक है, सो इसलिए अपने हेयर प्रोफाइल को समझना बहुत ज़रूरी है। सिलिकॉन हर बाल को सूट नहीं करता, लेकिन कुछ बालों को इसकी ज़रूरत भी होती है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हमसे अपने शैम्पूज़ की या अपने हेयर केयर प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट जो है वो शेयर करें, और हम आपको ये बताएंगे कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपके बालों के लिए। हो सकता है उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो कि वाकई ही बहुत नुकसानदेह है, लेकिन आप उसमें इनबॉक्स नहीं करिएगा, आप हमें कॉमेंट में बताइएगा। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।